नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वी आर एस्ट्रो। वी आर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज अलग टेक्निक है, अलग। अब ये टेक्निक जो छोटी छोटी टेक्निक है जो आपको स्पेशली चार्ट रीडिंग में बहुत हेल्प करेगा, और अगर आपके ये चार्ट पे अप्लाई होता है तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, उसकी रेमेडी करने की ज़रूरत है। अ, अब ये एक जो सूत्रा है, ये कहाँ से डिफाइन हुआ? देखो, एक तो मेरी आदत थी, मैं बचपन से सांप से बहुत डरता था। ठीक है, एक समय के बाद आफ्टर द एज ऑफ 36 चीज़ें खत्म हुई। उसके पीछे भी रीज़न है क्यों 36 एंड ऑल दैट। कभी अपने चार्ट को भी दिखाऊंगा, बिकॉज बहुत से लोग गेस करते रहते हैं। मरकरी आपका यहाँ है, जुपिटर आपका यहाँ है, ये छुपाने लायक कुछ भी नहीं है। अ, किस दिन ला करके अपना चार्ट दिखा दूंगा। लाइफ इज़ लाइक वेरी ओपन। मैं बार बार कहता हूँ, एंड दिस इज़ फॉर द व्यूअर्स, कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो धोती कुर्ता में पैदा नहीं होता है। सो लेट्स नॉट क्रिएट द फेक ऑरा। और सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो कुरीतियों उनमें भी अंदर है। चाहे वो कोई हो सकता है कि खान पान में हो, किसी का हो सकता है सोशल सर्कल में हो, किसी का मैरिटल लाइफ में हो। देर आर एस्ट्रोलॉजर्स दोज हु आर स्ट्रगलिंग इन मैरिटल लाइफ, बच्चों के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो समाज को जो आप दिखा रहे हो ना, वो ओरिजिनल दिखाओ, कि भैया ये समाज में ऐसे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो और आप भी पढ़ सकते हो। अभी क्या है, लोगों के मन में एक वहम है, एस्ट्रोलॉजर का मतलब है यार जो सबसे ज्यादा सात्विक हो। मुझे वो एस्ट्रोलॉजर बताओ जिसके अंदर कुरीतियां नहीं है, और या जो ब्रह्मचारी हो। एक आध लोग होंगे, उनके चार्ट का वो योग होगा। ये बार बार मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप व्यूअर्स बहुत लोग एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी को सीख करके और एज अ प्रोफेशन इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो सुनने में बड़ा अजीब लगेगा प्रोफेशन। मेरे गुरुजी कहते हैं इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, और फ्री में तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखने वाले का दोष लगता है। उसको दोष लग जाएगा, मतलब देख जो चार्ट दिखा रहा है उसको दोष लगेगा। बेहतर अगर आप शुरू में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एटलीस्ट बोले कि मंदिर में दान कर दें। और मेरे हिसाब से चलोगे तो मंदिर दान करने से अच्छा है किसी को खाना खिला दो, बिकॉज अन्न दानम इज द बेस्ट दानम। अब ये सूत्रा क्या है कि मैंने कहा मुझे सांप से बहुत डर लगता था, और सांप को मैं ऐसे करके देखता था। जब टीवी पे आदमी देखता है, आपको अगर ध्यान होगा, जिन लोगों को डर लगता है, आप देख नहीं सकते थे, और सांप जब मुंह खोले, उसका जीभ बाहर आए, तो आपको बहुत डर लगता था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई डेंट रियलाइज एनीथिंग, बट लेटर ऑन आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ कि यार कुछ लोग जो ड्रग एडिक्ट हैं उनको छोड़ दें, उनका कॉम्बिनेशन अलग होता है। तो आई डोंट थिंक सो दैट एनी वन वॉन्ट्स टू किस द स्नेक। स्नेक को किस कोई नहीं करना चाहता है, ठीक है, क्योंकि सांप के मुंह के आगे जो भी गया वो गया। अगर सांप ने डस लिया और आपके चार्ट में मृत संजीवनी नहीं अवेलेबल है, तो ये मान के चलो कि यू आर गोइंग टू लूज फॉर श्योर। सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट। और ये कैसे काम करता है? सबसे पहले आप सांप को पकड़ो, मतलब राहु को। केतु को तो मुंह होता नहीं है बेचारे, क्या वो तो पूछ से ही अपना काम चलाते, उनको तो मोक्ष चाहिए। राहु के मुंह का मतलब है कि मैं आपको बोल रहा हूं कि आप क्लॉकवाइज चलो, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलो। जैसे आप 1 2 3 4 चलते हो। अब बहुत से लोग बोलते हैं ये कौन सी चाल है, आप वक्री में भी इसमें भी उल्टा चला रहे हो। भैया जब आप बोलते हो वक्री है, रेट्रो है, ठीक है, रेट्रो मतलब पीछे, वक्री मतलब पीछे आप बोल रहे हो, तो अगर मैं सर उधर घुमाऊंगा तो चलूंगा उस डायरेक्शन में या चलूंगा इस डायरेक्शन में? डजंट इवन मेक सेंस। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब आप 5 और 9 एस्पेक्ट कहते हो तो इट्स वेरी इजी टू स्किप फ्रॉम देयर। कि 5 9 है, 5 इधर से मानो चाहे 9 मारो, आप एक्सप्लेनेशन तो दे नहीं रहे हो कि 5वें एस्पेक्ट का क्या मतलब होता है और 9वें एस्पेक्ट का क्या मतलब होता है। क्योंकि जितने भी ग्रह हैं उनका जो भी एस्पेक्ट हो, चाहे वो 7th हो, 5th हो, सब तो सबके पास 7th एक्सेप्ट केतु, 5th हो, 4th हो, 8th हो, जो भी है, उन सब के अलग अलग मतलब होते हैं। ऐसा नहीं है कि 8th एस्पेक्ट, 4th एस्पेक्ट, 3rd एस्पेक्ट, 10th एस्पेक्ट सब सेम है। नो। उसी तरह राहु का भी जितने भी एस्पेक्ट हैं, चाहे 11th एस्पेक्ट हो, 3rd एस्पेक्ट हो, एंड द सेकंड इज एक्चुअली नॉट द एस्पेक्ट, we can call it aspect, but the second from सर्पा is always at risk. अब सर्पा से सेकंड, सर्पा को लग्न में पकड़ो, तो अगर मैं लग्न में रखता हूं राहु को, तो नेक्स्ट हाउस पड़ेगा 12th हाउस। तो जो ग्रह 12th हाउस में पड़ा, या जो 4 8 12 में पड़ा, अब 4 8 12 पढ़ने का मतलब है कि चौथे का भी असर होगा उस पर, 8वें का भी असर होता है, 12वें में लिंक नहीं है। तो 4 8 12 में अगर कोई ग्रह है तो दिस इज एट रिस्क। अब ये किस तरह से रिस्क होगा? तो 2 3 चीजें आपको इवेल्युएट करनी है कारका लेवल पे, कि भाई वो ग्रह किस चीज का कारक है। माता जी का है, पिताजी का है, रिलेशनशिप का है, अंकल का है, आंटी का है, भाई का है, बहन का है। उसकी लॉर्डशिप देखो, आपके चार्ट में वो लॉर्डशिप कहां की दिखा रहा है। तो आप
ये मान के चलो कि आपको वहां नुकसान होने जा रहा है। एक केस ऐसा है जहां नुकसान से बच जाता है, जहां आपको थोड़ी मतलब जिसको बोलते हैं रिलीफ मिलती है और यू कैन डू द रेमेडी, दैट इज वीनस। वीनस वाला केस बहुत अच्छा है क्योंकि वीनस, शुक्राचार्य जो है वो राहु के गुरु हैं। राहु इज अ स्मार्ट चैप, जिसको अगर इंग्लिश में बोले तो बहुत स्मार्ट ग्रह है। वो अपने गुरु को हार्म नहीं करते हैं, इसलिए राहु वीनस आप बोलोगे दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेकंड एंड 11, इट्स इमेंस वेल्थ एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड देन पीपल विल से कि अरे यार ये तो बेड प्लेजर वाला है। कौन बेड प्लेजर नहीं देता है? शनिदेव नहीं देते हैं, या फिर जुपिटर नहीं देते हैं? जुपिटर नहीं देते हैं तो इतने जो पुरोहित आज तक हुए हैं कई हजार साल से, इन्होंने दो दो चार चार शादियां करी, कहां से कर ली? और बाहर गए तो बाहर भी उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, तो इस चक्कर में ना पड़ना है। जुपिटर किल भी करते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी देते हैं। एफ्लिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। राहु वीनस साथ में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एफ्लिक्शन और बताओ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे योर माइंड हैज टू गेट एफ्लिक्टेड। सो मन आपका एफ्लिक्टेड है, माइंड आपका एफ्लिक्टेड है, मून एफ्लिक्शन शुड बी देयर। मून का एफ्लिक्शन अगर उसमें ऐड हो रहा है उस कंजंक्शन में, ट्राइन और एस्पेक्ट के माध्यम से, देन यू कैन से कि हाँ यार अब इसमें कुछ हमें इवैल्यूएट करने की जरूरत है। 2 ग्रह तक आप एक्स्ट्रा मैरिटल में, आज भी मैं कंसल्टेशन कर रहा था तो किसी व्यक्ति ने कहा, और ये आपको जो लोग आते हैं कंसल्टेशन में उनको पहले ही मैं क्लियर कर दूं, बहुत से अनमैरिड लोग आते हैं और ये क्वेश्चन पूछते हैं, मेरा स्पाउस कैसा होगा? ये समझ में आता है भैया, देखने में ऐसा होगा या ऐसी होगी, इस डायरेक्शन से आएगा, आपका ये शहर आप देख लो, यहाँ से शादी होगी, ये नौकरी होगी, ये सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा रिलेशनशिप कैसा रहेगा? मैंने उस बंदे को भी आज सिखाया, बहुत बहुत सरल, बहुत बढ़िया आदमी था, बच्चा ही था। तो मैंने उसको कहा कि देखो अगर ये आप पूछते हो और मान लो एज एन एस्ट्रोलॉजर मुझे दिख रहा है कि देर आर मल्टीपल मैरिजेस, बिकॉज वो बहुत ईजी है, दिख जाता है चार्ट में। एंड इफ आई से कि यार तुम्हारी पहली मैरिज नहीं चलेगी, दूसरी चलेगी, और उसके चार्ट में 1 2 नहीं 3 3 मैरिजेस थे, ठीक है, वो अभी मैं चूंकि नाम डिस्क्लोज नहीं करा तो उसको पता भी नहीं चलेगा और किस डेट में ये बन रहा है एंड ऑल दैट, ठीक है। बट अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अभी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपने अगर पूछा कि मेरी मैरिज कैसे चलेगी, एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया, उसने कहा कि किसी ने कहा था कि मेरी मैरिज बढ़िया नहीं चलेगी। अब जब आप अपनी पत्नी या पति से लड़ोगे तो क्या सोचोगे? एस्ट्रोलॉजर ने बोला था, अरे तो ऐसे भी जाने वाली, हटाओ इसको, माइनस करो। दिस इज सच अ नॉनसेंस इन द मार्केट कि आप एस्ट्रोलॉजी, ये विधा प्रिडिक्शन के लिए तो थी ही नहीं, सिर्फ राजाओं के प्रिडिक्शन के लिए थी। ये विधा बनाई गई थी, महर्षि पराशर ने कहा राजा इसको इस्तेमाल करेंगे, तब राजा हुआ करते थे। आम आदमी के लिए था, अपने जीवन को समझ के, अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाके कर्म ऐसे करना है, कार्मिक ऐसे बन के रहना है ताकि आप मोक्ष के रास्ते पे, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलते हुए मोक्ष को पाए। अभी द वर्स्ट थिंग इज दैट बहुत आसान है एस्ट्रोलॉजर को किसी को फंसाना हो, तुम्हारी प्रेमिका आ जाएगी, तुम्हारा एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ऑल दैट नॉनसेंस। एंड सेकंड इज तुम्हारा मैरिज नहीं चलेगा, तुम ये अंगूठी पहन लो। अब बेचारा वो अंगूठियां पहने जा रहा है। आई सॉ समवन, और मतलब 2 3 दिन पहले कंसल्टेशन में 2 3 अंगूठी पहन रखी थी। मैंने बोला खोल भाई इसको, जाके बेच के, इसका हमारे यहाँ बिहार में कहावत है, सुन पापड़ी खा लेना। तो मैं उनको क्लियरली बोलता हूँ बेच बाच दो, जरूरत है तो ऑब्वियसली आपको रिकमेंड किया जाएगा, बट आपको बताया जाएगा कि रिकमेंड, जब आप कंसल्टेशन में किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए ना, तो प्लीज व्हाट्सएप कॉल पे मत जाए। आप सब जो एस्ट्रोलॉजी आज वीडियो देख रहे हैं, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसका मतलब ये जर्नी एक लाइफ की तो है नहीं, पिछले कई जन्मों में आपने थोड़ा 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 करके आप एस्ट्रोलॉजी सीखा होगा। आपकी समझ इतनी हो गई है कि आप एस्ट्रोलॉजर से काउंटर कर सको, क्वेश्चन पूछ सको। और मैं नहीं कहता हूं कि एस्ट्रोलॉजर गलत नहीं हो सकता है, 10-20% मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, वो क्षम में होना चाहिए क्योंकि व्यक्ति प्रयास कर रहा है आपके लाइफ को डिकोड करने के लिए। बट इफ समबडी इज मेकिंग 80% मिस्टेक, पर्सन शुड गो बैक एंड लर्न अगेन एंड कम बैक इन द मार्केट। तो जब आप एस्ट्रोलॉजर से बोले तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है मैं व्हाट्सएप कॉल कर दूंगा, मत करो। बोलो भैया वीडियो कॉल पे आ जाओ, मेरे को चार्ट शेयर करो, मेरे को दिखाओ और बताओ कि तुमने जो ये रिकमेंड किया है, पन्ना पहनो, हीरा पहनो, मोती पहनो। मून खराब स्थिति में बैठा 8th हाउस में, और किसी ने कहा कि इसको पहना दो, मोती पहना दो, दिमाग ठीक हो जाएगा। लिटरली कोई दिमाग ठीक हुआ, घर वाले परेशान हो गए, 13-14 साल का बच्चा था। तो आप बोलो कि उसको, आपको समझा रहा, आपको समझ में आएगा जब ये वीडियो समझ में आ रहा है। बाकी एस्ट्रोलॉजर्स के वीडियो समझ में आते हैं, आप ही जैसे लोग जाते हैं ना कंसल्टेशन में, तो वहां क्यों नहीं समझ में आएगा? आप आंख मूंद करके व्हाट्सएप पे आकर के हाँ हाँ ये मंत्रा, ये तंत्रा, ये दिस एंड दैट, यू डोंट नो द रीजन। आपके पास करेज नहीं है, अपने हार्ड एंड मनी का आप पे करते हो। मेरे से भी मिस्टेक होता है और मैं सबके सामने ये स्वीकार करता हूं कि 10-20% मिस्टेक होते रहते हैं, हर बार करेक्ट करने की कोशिश करता हूं।
बट इतना हार्ड एंड मनी दे करके आप बेवकूफ मत बनो, डरो नहीं, आस्क दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि क्यों दिया है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्योंकि राहु की हम बात कर रहे थे, इसलिए चूंकि राहु का माया का वर्ल्ड है और मायावी होके लोग छल कपट कर रहे हैं। मैं केतु ड्रिवन पर्सन हूं व्हेन इट कम्स टू एस्ट्रोलॉजी, तो हो सकता है यूट्यूब चैनल का ग्रोथ स्लो हो, बट ठीक है, दैट्स ओके। कोई राहु ड्रिवन होगा जिसमें 3-7-11 बहुत एक्टिव होगा, या हो सकता है केतु ड्रिवन 3-7-11 बहुत एक्टिव है और बूम कर जाए, उसका 1 आध 2 लाख 10 लाख 20 लाख सब्सक्राइबर हो जाए। इट्स नॉट अबाउट द सब्सक्राइबर्स, इट्स अबाउट हाउ मच एफर्ट दैट यू आर पुटिंग इन। तो इस चीज के लेकर थोड़ा आपको सजग रहने की जरूरत है, बेवकूफ मत बनिए। राहु के अगले भाव में आप देखो कि कौन से ग्रह आ रहे हैं, उनके किसके कारक हैं, वो नंबर 1। नंबर 2, आप ये जरूर देखें कि उनकी लॉर्डशिप कहां की है। तो पहले घर से देख लिया, फिर डिग्री वाइज देखो। एक ही घर में राहु के साथ अगर एक से ज्यादा प्लैनेट हैं तो देखो कि डिग्री वाइज कौन। अगेन, राहु अगर मान लीजिए 1 डिग्री पे है, तो 1 डिग्री होने का मतलब है, जब आपके सॉफ्टवेयर में राहु 1 डिग्री दिखा रहा है, मतलब राहु एक्चुअली 29 डिग्री पे है, क्योंकि उल्टा चल रहा है वो। और जब वो 29 डिग्री पे हैं, तो आप अगर कोई आपका ग्रह 28 डिग्री पे है तो इट इज एट रिस्क। और 2 ही ग्रह हैं, हो सकता है कि वो ग्रह 9 डिग्री पे हो तो भी वो रिस्क पे। सो यू हैव टू अगेन इवैल्यूएट डिग्री वाइज, अगर वो, और उसको क्या करना है, राहु के डिग्री को 30 से माइनस कर दो। सो लेट्स सपोज राहु एट 5 डिग्री, यू कंसीडर 25, और देखो कि 25 से नीचे जो ग्रह उस घर में है वो उसके उस समय रिस्क पे। एंड दिस वर्क्स रियली ब्यूटीफुली व्हेन यू गो एंड वैलिडेट इन D9, बिकॉज राहु इज ऑल अबाउट पास्ट। ऐसे तो सारे ग्रह हैं, लेकिन वो मून के नोड होने की वजह से बहुत कुछ पास्ट से लेकर के आते हैं। और जब आप चार्ट रीडिंग करोगे तो आपको जिस ग्रह पे वो अटैक कर रहे हैं उस ग्रह से कनेक्शन आपको D9 में ट्राइन का एस्पेक्ट के थ्रू या खर भावा के थ्रू आपको मिल जाएगा। चलिए, अभी मैं चार्ट शेयर करता हूं और एक ऐसे चार्ट को भी दिखाऊंगा जिसको मैंने पहले भी दिखाया था, और उस समय मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को ये अगेन दोबारा ये चार्ट दिखाऊंगा। फिर अपनी शक्ल देख के बोलना भी अपने आप में एक मुश्किल काम है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द चार्ट। ये मैंने मार्स वाले वीडियो में दिखाया था, सेकंड फ्रॉम मार्स, जब सन को यहाँ कंसीडर किया था। लेट्स फॉरगेट दैट, बिकॉज जब आप एक प्रिंसिपल लगाते हो ना, तो आपको मल्टीपल प्रिंसिपल, मोर देन वन प्रिंसिपल लगा के उसको वैलिडेट करना होता है और वेरीफाई करके तब आप रिजल्ट बताते हो। अब यहाँ पे देखो, 9th लॉर्ड मार्स जो राहु के मुंह पे है, वो 9th लॉर्ड है। 9th लॉर्ड होकर के यहाँ बैठे हुए हैं। अब यहाँ रिस्क हमें ये भी देखना होगा, वी हैव टू लुक एट, सो लेट मी शो यू। राहु इज आत्मकारक, 1 डिग्री के हैं, मतलब 28 डिग्री हो गए। उसके नीचे बाकी ग्रह हैं, इसका मतलब है मरकरी। जब यहां से आप ट्राइन पकड़ोगे तो मरकरी यहां आएंगे। जब मरकरी आएंगे तो इवन मरकरी इज एट रिस्क। अब क्या क्या रिस्क हो गया, पिताजी रिस्क पे आ गए, माताजी रिस्क पे आ गई, देन यू आर लुकिंग एट मरकरी। मरकरी को आप देखोगे तो 11 नंबर, बड़े भाई बहन और पैसा, अगेन इट इज एट रिस्क। अब ये रिस्क पे ये वाला रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि ये को लॉर्डशिप है राहु की। अपने घर में राहु तो ना आग लगाएंगे फॉर श्योर, और मरकरी को वो बख्श देते हैं। मरकरी एंड सैटर्न 2 ऐसे ग्रह हैं जिनकी को लॉर्डशिप वो लेके बैठे हैं, तो उनके साथ जो है व्यवहार उनका अच्छा होता है। वीनस उनके गुरु है, ठीक है, बाकी सब में तो वो, मार्स से तो खैर अलग ही जमाने की उनकी लड़ाई चलती है, मार्स और राहु की। नाउ ये मार्स, अब राहु को देखो तो राहु का नक्षत्रा लॉर्ड जो है वो सन है। ऑब्वियसली ये दोनों, राहु और सन की दशा अंतर दशा बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। सन और वीनस है तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज करते हैं। जब आप फादर की डेथ देखोगे तो अगेन यहां पे मैं इसको ओपन करता हूं, सैटर्न में वीनस की, यस, वीनस की अंतरदशा में ये डेथ हुई थी। और मैंने पिछले मार्स वाले वीडियो में भी समझाया कि कैसे सैटर्न यहाँ पे एस्पेक्ट करके वो परेशान कर रहे हैं, मतलब वो एडिशनल उसमें एफ्लिक्शन लेकर के आ रहे हैं। सो व्हाट डू यू डू इज कि आप देखते हो, क्योंकि सैटर्न वीनस आप बोल रहे हो, वीनस सन का रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है। और राहु के अगले मुंह पे जो है वो मार्स है, मार्स आपका 9th लॉर्ड है, मार्केश जो है वो वीनस हो गए, स्ट्रॉन्ग मार्केश इज वीनस। सो वीनस देखो यहाँ अपनी अंतरदशा में वो डेथ दे देते हैं। और वो डेथ कैसे होती है, मर्डर एंड ऑल दैट आई हैव एक्सप्लेन इन द पास्ट वीडियो। बट यहाँ आइडिया क्या है कि मार्स के मुंह पे जो है वो रिस्क पे है। इवन मरकरी, पर्सन हैज टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द मरकरी। लेट्स टेक द सेकंड एग्जांपल। ये हमारे स्टूडेंट का चार्ट है, बुजुर्ग हैं। अगर आप देखें तो यहां से राहु के सेकंड हाउस में मून है। एज पार्ट ऑफ द कारका, मून इज द कारका ऑफ मदर। तो मून और सन जैसे ही दिखे ना कारका लेवल पे, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब मून और सन को आप देख ले।
तो आपने देखा कि यहाँ राहु, और एक बार और यहां देख लेते हैं कि राहु के जो नक्षत्रा लॉर्ड है वो जुपिटर है, सो यू हैव टू कीप जुपिटर इन माइंड। मून और वीनस का एक्सचेंज है, तो सबसे पहले तो मून के ऊपर अटैक होगा क्योंकि राहु के अगले घर पे हैं, अगले मुंह पे हैं, और यहां पे राहु इनको बख्शने वाले नहीं है। एक्सचेंज की वजह से थर्ड हाउस इज गेटिंग सेव्ड। थर्ड हाउस गला, उनको गले में भी प्रॉब्लम है, लेकिन राहु मून को, मदर को जो है वो हेल्थ के इश्यूज देंगे और लॉन्जेविटी रिड्यूस करेंगे। इनकी मदर भी एट द एज ऑफ 54-55 शी डाइड। और मदर की जब डेथ हुई थी उस समय जुपिटर में वीनस की अंतर्दशा चल रही थी। अगेन यू लुक एट, जब दो ग्रह एक्सचेंज करते हैं तो कहते हैं मैं तेरा रिजल्ट दूंगा, तू मेरा रिजल्ट दे दे, एक्सचेंज द रिजल्ट ऑल्सो। यहां वीनस की अंतर्दशा में राहु के नक्षत्रा लॉर्ड की महादशा, वीनस की अंतर्दशा एंड पर्सन लॉस्ट हिज मदर। ठीक है, सो ये सेकंड चार्ट है। लेट मी शो यू थर्ड चार्ट विच इज नॉट रिलेटेड टू डेथ, दिस इज समथिंग एल्स। अब और मैं अलग अलग चार्ट इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको कंजंक्शन भी समझ में आए, डिग्री भी समझ में आए। अब इस वाले में आप देखो राहु एट 0 डिग्री 43 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स, सो ये आत्मकारक हो गए। पहली चीज, हर बार कहता हूं, राहु अगर आत्मकारक हो तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर कैलकुलेटिंग चार्ट डिफरेंटली देन नॉर्मल, बिकॉज देन राहु की डिजायर मोक्ष की हो जाती है, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ले जाने की होती है, पहला प्रिंसिपल। सेकेंड, चार ग्रह अगर हो, एक्सक्लूडिंग राहु केतु, अगर हो तो राहु केतु को मिला के 5, अगर सेंटर में होते तो प्रभराज योगा बनता, लेकिन सेंटर में नहीं है, केंद्र में, तो भी वो रिस्क की प्लेसमेंट है। 5 ग्रहों की एनर्जी अगर एक घर की तरफ जा रही है तो आप ऐसे देखो, 2 2 4 2 6 1 7 2 9, एक कॉमन है, 8 घर की एनर्जी एक घर में जा रही है, संभाले ना संभलेगा। अब देखते हैं अमत्य कारक जो है, सेकंड हाईएस्ट डिग्री, वेरी क्लोज, दैट इज मून, राहु के मुंह पे आ गए। Now we need to see who is the moon. Moon is mother. Obviously something happened to mother. And apart from that, the most important thing is, जैसे ही आप 5 ग्रह देखते हो उसमें राहु और जुपिटर देखते हो, दोनों मल्टीप्लायर हैं। एज एन एस्ट्रोलॉजर आपका दिमाग काम करना चाहिए, ओ व्हाट दे आर मल्टीप्लाइंग। राहु के मुंह पे जो है वो मून है, ये महिला का चार्ट है। कुड इट बी ब्रेस्ट कैंसर? यस, जुपिटर फोर्थ लॉर्ड यहां, वो भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। राहु मल्टीप्लायर है, मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट मार्स, एंड उससे ऊपर सैटर्न। सारे मैलेफिक यहां 3 बैठे हुए हैं, इनके साथ तो ये भी मैलेफिक ही हो जाते हैं, टू बी ऑनेस्ट। और ऐसे भी अगर आप देखोगे तो सन से बहुत ज्यादा दूर पे नहीं है, 5 दिन के अंतर पे, तो 5 दिन जो है वो मून को पक्षा बला बहुत कमजोर हो जाता है। मून बीइंग द लॉर्ड ऑफ 8th हाउस, सैजिटेरियस लगना के लिए अगर राहु 8th हाउस में या 8th लॉर्ड से कनेक्शन बना रहे हो, यू आर ऑलवेज एट रिस्क कि कैंसर हो सकता है। हो सकता है, रोना नहीं शुरू करना है कि अरे हो गया जी या हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा बोला, हो सकता है, यू नीड टू इवैल्यूएट। इस केस में अब जब यहां के लॉर्ड हो गए, साथ में 4th लॉर्ड भी आया हुआ है, पूरा एफ्लिक्शन है, राहु के मुंह पे मून पड़े हुए हैं, इनको ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ। और वो ब्रेस्ट कैंसर इनको डिटेक्ट हुआ, आई जस्ट ओपन दिस, राहु में जब इनकी मून की अंतर्दशा चल रही थी, दैट वाज द टाइम शी गॉट दैट डिजीज। ठीक है, वो काफी रिकवरी हो गई, बिकॉज द राहु वांटेड हर टू बी ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एंड ट्रस्ट मी आफ्टर दैट महिला जो है वो काफी स्पिरिचुअलिटी में आ गई, सोशल सर्विस में आ गई, लोगों को भाषण देना होना। और ऐसे भी 5 ग्रह अगर 9th हाउस में बैठ जाए बॉस, तो आप तो आचार्य हो जाएंगे, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि ठगी आचार्य होंगे अगर अच्छे प्लैनेट ज्यादा ना हो, और अगर मेलेफिक ज्यादा हो तो यू कैन मेक 1000 करोड़ ठग करके लोगों को, ये एक रिस्क रहता है। अच्छे ग्रह बैठे हो, आप बहुत अच्छे संत भी बनेंगे, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इनको यहाँ पे कैंसर डिटेक्ट हुआ, और लेकिन कैंसर वो रेमेडी भी उनको मिल गई। ऑल्सो आई सजेस्टेड समथिंग रिलेटेड टू वास्तु दैट चेंज द हाउस एंड ऑल, दैट हैज इम्पैक्टेड अ लॉट, क्योंकि घर बदलने से, घर का नंबर नया हो, आप किस कॉर्नर में किस रूम में रह रहे हैं, उससे आपके बॉडी पे वास्तु इज अ फिजिकल। आप वास्तु देखते हो मार्स से, मार्स, आप मार्स केतु देखते हो वास्तु के लिए, भूमि पुत्र है, ठोस चीज, आपका बॉडी, इसके ऊपर मार्स इज 1 and 8। तो सबसे ज्यादा अगर वास्तु का असर होता है तो आपके शरीर पे होता है। और चूंकि भूमि का, तो भूमि जो है वो फिर वेल्थ से भी रिलेटेड है, बिकॉज आपका जो जब आप तत्व लेवल पे पढ़ोगे तो जो पृथ्वी तत्व की बात होगी तो वहां पैसे की बात आएगी।
तो वास्तु इन दो चीजों में बहुत ज्यादा आपको काम करता है। प्लस मरकरी मून का अफेक्शन जो है वो दिमाग को खराब करता है, तो दिमाग कुछ हद तक काम होता है, लेकिन पैसे में और बीमारी में, हेल्थ को लेकर के वास्तु बहुत ज्यादा काम करता है। अगर आपके घर का सब कुछ आप सही करके रखो, सब कुछ तो पॉसिबल नहीं है। व्हाट डू यू बैलेंस द एनर्जी, बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। वास्तु सीरीज में वो कवर हुआ होगा या आगे आने वाले वीडियो में होगा। बट आइडिया ये है, आप अपना चार्ट देखें, अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज कैलकुलेट एवरीथिंग एंड डू प्रॉपर रेमेडीज। अब कोई कहेगा यार वीडियो बनाते हो रेमेडी नहीं बताते हो, क्या रेमेडी बताऊं? मतलब राहु है तो बोलूं गोमेद पहन लो और आग लगा दूं, आगे मून बैठे हैं तो बोलूं कि नहीं यार तुम क्या बोलते हैं उसको, मोती पहन लो। अब सांप का क्या है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ, सांप का है कि भैया जितना तड़पड़ करोगे आप, ज्यादा जिसको कहते हैं ना फड़फड़ाओगे, उतनी तेजी से वो डसेगा। राहु के अगले घर में कोई ग्रह बैठे, वो अंगूठी पहन करके आप उसको और बड़ा कर रहे हो, सबसे पहले डसेगा। सांप को देख बोलता लोग स्टिल हो जाओ, स्तंभना में चले जाओ। एंड व्हाट पीपल आर सेइंग, गिव मी कॉमन रेमेडी। अगर ये सूत्र सुना, किसी ने कह दिया अरे यार एक काम करो, ये वाली अंगूठी पहन लो, कैसे काम करेगा ये? क्या रेमेडी आप कैसे निकालोगे? स्टोन से काम करेगा क्या? गांव देहात जाओ, वहां की बातें सुनो, ऑब्जर्वेशन अच्छा रखो, मजा आएगा। गांव में एक चलन है, सांप का मंत्र आता है जी, ऐसे हम लोग यहाँ तो बोलते हैं, सांप का मंत्र आता है जी। इसका मतलब सांप का मंत्र क्यों, मंत्र क्यों चाहिए सांप के लिए? राहु के लिए मंत्र की बात क्यों हो रही है? राहु एयरी है तो मंत्र की बात हो रही है, क्योंकि मंत्र जो है एयर से कनेक्टेड है। राहु मून के नोड हैं, मून मनस लेवल पे काम करता है। इसका मतलब है मंत्रा जो है मनस लेवल पे जब आप चैंट करेंगे तो आप राहु की रेमेडी कर पाएंगे। आपने क्या करना है, आप जाते हो, क्या नहीं करना है, आप एस्ट्रोलॉजर से मिलते हो, वो आपको पृथ्वी तत्व वाला अंगूठी पहना देता है। अब सोचो पृथ्वी पे अगर तेज हवा आएगी तो क्या बनेगा वो वंडर। और उसके बाद आप कहते हो यार मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मेरी वेल्थ ठीक नहीं है। सो अगर राहु की ये प्रॉब्लम आपके चार्ट में है तो प्रॉपरली उसको देखें और उसके बाद मंत्रा निकालें जो आपके लिए सुटेबल हो, मृत्युंजय की तरह काम करे, एंड यू गेट रिड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। यस इट कैन बी नेगेटेड अनटिल अनलेस उसके ऊपर और एफ्लिक्शन पड़ जाए तो क्वेश्चन किया जा सकता है, गेट रिड नहीं हो सकता। लेकिन अगर सिर्फ राहु का ये कॉम्बिनेशन है, यस इट कैन बी सॉर्टेड। और सॉर्टेड मतलब अकाल मृत्यु रोकी जा सकती है, लेंथ वाली मृत्यु को कोई बदल नहीं सकता है लॉर्ड शिवा के अलावा। तो कोई अगर कहता है कि यार मैं आपकी लॉन्जेविटी बढ़ा दूंगा, तो बोलो भैया रख दो, बस ये ठगी बहुत हो गया। चलिए उम्मीद करता हूं कि ये जो बातचीत रही, ये जो वीडियो है, ये आपके काम की होगी, आपको मजा आया होगा। और जब मजा आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बने रहिए वी आर एस्ट्रो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।